अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दिगान ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने तमाम वाल्मीकि समाज से आम आदमी पार्टी के लिए जनता से वोटों की अपील की और आम आदमी पार्टी के विकास के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। पेश है प्रेस वार्ता की जानकारी। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आपने आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है इसके और किन मुद्दों को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का एक संदर्भ है कि जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तर पूर्वी जिले से दिलीप पांडे जी लोकसभा प्रत्याशी हैं। तो मेरी वाल्मीकि समाज से केवल यही गुजारिश है कि आज अरविंद केजरीवाल ने, जो कि झाड़ू के निशान पर मुख्यमंत्री बने, वाल्मीकि समाज के लिए और एक आम जनता के लिए उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किए। जैसे कि आपको मालूम है, आज स्कूलों की आप कंडीशन देखें, स्कूल्स में आप जाएं तो प्राइवेट स्कूल फेल हैं और जो स्कूल हैं वो ऐसा लगता है कि मानो कि पहले 50 वर्षों से 70 वर्षों से जो पार्टियां काम कर रही थीं भारतवर्ष में, जो काबिज थीं, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया जो कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को सुधारा है। आप अस्पताल देखें, जो नर्सिंग होम है, एक गरीब आदमी उसमें इलाज नहीं करा सकता, लेकिन जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में केजरीवाल जी ने व दिल्ली सरकार ने उनमें इतने अच्छे बंदोबस्त किए हैं कि दवाइयाँ जो हैं, दवाइयाँ चाहे कितनी महंगी हो, दवाइयाँ मुहैया कराई हैं, अच्छा इलाज मुहैया कराया है। इन जो भी टेस्ट हैं जो गरीब आदमी नहीं करा सकता, वो टेस्ट भी इतने सस्ते और फ्री में हैं कि कोई भी गरीब आदमी अपना इलाज पूरे सुसज्जित तरीके से करा सकता है। तो मेरा वाल्मीकि समाज से, मैं समस्त दिल्ली वासियों से मेरी अपील है, जो सरकार काम करती है आप उसको समर्थन दें। राजकुमार जी, यदि बात करी जाए, इससे पहले आप कांग्रेस इंटक में थे, कांग्रेस के लिए कार्य करते थे, ऐसी क्या बात है कि आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ गौरतलब बातें बताना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस में था, मैंने 20 वर्ष कांग्रेस में काम किया। मैंने राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटक, जो कांग्रेस की अपनी यूनियन है, वो चलाई और बहुत आंदोलन किए कांग्रेस के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने घर में बैठ के काम किया, बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे जन आंदोलन किए, बहुत सारे निगम कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब जब मैंने कांग्रेस के सामने ये गुजारिश की कि भाई मेरे समाज को आप क्या दे रहे हैं, तो वहाँ से केवल ढाक पे 3 बात मैंने बात की कि 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रही। हमने उनके सामने भी गुजारिश की कि आज निगम कर्मचारी जो है 1996 से आज तक भी उसका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है, तो आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आप दिल्ली के तख्तोताज पर आसीन हैं, क्या ये कार्य आप नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि मैं इसमें दखलंदाजी नहीं करूंगी। जो सरकार मेरे निगम कर्मचारी को मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं दे सकती, जो सरकार या जो पार्टी मेरे कर्मचारी को 2003 से जो पक्के माने, 2004 से जो पक्के माने, उनका एरियर नहीं दे सकती, जो पार्टी मेरे वाल्मीकि समाज के लिए भर्ती नहीं कर सकती, जो ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं कर सकती, मैं उस सरकार में या उस पार्टी में काम नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि माना कि मैंने कांग्रेस के साथ काम किया, मैंने पूरी निष्ठा में ईमानदारी के साथ कार्य किया है, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया है, ऐसा बखूबी आप जानते हैं। लेकिन यदि आज मैं दिल्ली सरकार में, यदि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में मैं एक सदस्य हूं, तो उसका मतलब सिर्फ यही है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो सरकार की नीयत, उनकी करनी में और कथनी में फर्क नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। माना कि केंद्र में वो लोग नहीं है, माना कि मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी केंद्र में नहीं है, लेकिन दिल्ली लेवल पर जो उन्होंने कार्य किए, बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। और आप इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूरज को आईना नहीं दिखाया जा सकता, सूरज अपनी चमक स्वयं होता है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, आम आदमी पार्टी के ऐसे क्या खास मुद्दे हैं जो उन्हें लेकर आई हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की अपनी एक साइलेंट वोट है। वो दिखावे पर भरोसा नहीं करते, वो रोड शो पर भरोसा नहीं करते। उनको मालूम है उनका एक कैडर है, और कैडर जो वोट होता है वो आम आदमी पार्टी को जाएगा। आज जनता अनभिज्ञ नहीं है, जनता अनपढ़ नहीं है। जनता जानती है कि दिल्ली में किसने काम किया है, दिल्ली में काम किसने नहीं किया।
जब हमारे विधायक आम आदमी पार्टी के आए तो उन्होंने कार्य किया। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने। यदि हमारे सांसद जीत कर आते हैं तो हमारी एक पार्लियामेंट है जहां से प्रस्ताव पारित होते हैं। जब उस पार्लियामेंट में हमारे सांसद बैठेंगे तो मैं समझता हूं गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य होंगे और निगम कर्मचारियों के लिए बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे पारित होंगे जो कि उनके हित में जाएंगे। आम आदमी पार्टी के दो चेहरे हैं, दिलीप पांडे और राजेंद्र पाल गौतम जी, इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आखिरकार क्यों कर रहे हैं? देखिए, यदि राजेंद्र पाल गौतम जी की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो मंत्रालय उनको दिया गया है उन्होंने उसके साथ इंसाफ किया है। और मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं जो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगी। अभी आपको मालूम होगा कि कुछ लोग, कुछ गरीब दलित सीवर में कार्य करते हुए जिनकी डेथ हो गई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, राजेंद्र पाल गौतम जी ने दिल्ली सरकार से अरविंद केजरीवाल जी से 10-10 लाख रुपए का उनका मुआवजा दिलाया। यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सीवर में कार्य करते हुए जिनकी मृत्यु हो गई है तो आप मुझे बताएं और मैं राजेंद्र पाल गौतम से 10 लाख रुपए उनको दिलाऊंगा। रही बात दिलीप पांडे जी की, तो दिलीप पांडे जी को आप जानते हैं, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। दिलीप पांडे जी वो शख्सियत है, यदि आपसे किसी तरह का कोई कमिटमेंट करेंगे तो उसको पूरा करेंगे। वो सज्जन झूठ नहीं बोलते। वो सज्जन एक बात कहते हैं, यदि मेरे वश में कोई बात है, यदि मेरे वश में किसी का कार्य कराना है तो मैं उसको कार्य कराऊंगा, अन्यथा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो आश्वासन और झूठे वायदे नहीं करते। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो स्पष्टवादिता के शिकार हैं। वो स्पष्ट बोलते हैं, यदि उनके वश में बात है तो कहेंगे मैं अरविंद केजरीवाल से आपका काम कराऊंगा और जो आपके निगम कर्मचारियों की समस्या है मैं उनके सामने रखूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात और भी कही है कि आप मुझे सांसद जिता कर लाएं, मैं मुख्यमंत्री के सामने उस बात को पटल पे रखूंगा। यदि आपके कर्मचारियों की मांगे पूरी ना करवा पाया तो हो सकता है कि मैं अगली बार आपको शक्ल न दिखाऊं। इतनी बड़ी कमिटमेंट मेरे सामने, और बल्कि मेरे सामने नहीं, उन्होंने कई सैकड़ों लोगों के सामने इस बारे में कमिटमेंट किया। और यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को कहा कि आप हमारे सांसद जिता के लाओ ताकि उस प्रस्ताव को हम संसद में पारित करा सकें, पार्लियामेंट में वो जो प्रस्ताव उनको पारित करा सकें, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। जब सांसद हमारे होंगे, विधायक हमारे होंगे और मुख्यमंत्री मैं स्वयं हूं तो मुझे काम करने में कोई किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, कोई अवरोध नहीं पैदा करेगा। रही बात, अब दोबारा से मैं वहीं आपका ध्यान लाता हूं राजेंद्र पाल गौतम जी की तरह। तो देखिए, जिस पद पे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, आज मंत्रालय उनके पास, पहले भी मंत्रालय ये रहे हैं, लेकिन आज तक भी आपने उनके नाम नहीं सुने उन मंत्रियों के। आए दिन राजेंद्र पाल गौतम जी दलितों के लिए केजरीवाल जी से सरकार से मीटिंग करते रहते हैं। कई एजेंडों पे वो काम कर रहे हैं। शिक्षा, जो आज दिल्ली में जिस प्रकार की शिक्षा चल रही है, एक गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता। अमीर आदमी मॉडल स्कूल में पढ़ सकता है, अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ सकता है, अच्छे एकेडमी में पढ़ सकता है, महंगे ट्यूशन ले सकता है। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, क्या वो अपने बच्चों को IPS IAS बना पाएगा? राजेंद्र पाल गौतम जी एक योजना लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है भीम योजना। उसमें गरीब बच्चों को, जो कि दलित बच्चे हैं, उनको IAS IPS PCS शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, चाहे वो कितनी भी महंगी एकेडमी हो, उनमें उनका दाखिला दिल्ली सरकार के माध्यम से करा जाएगा। उन बच्चों को ट्यूशन फीस दी जाएगी और यहां तक कि भी जब वो बच्चे किसी कन्वेंस से जाएंगे उनको कन्वेंस भी दी जाएगी। ये पहली बार ये जो पहल की है दिल्ली सरकार ने की है, राजेंद्र पाल गौतम ने की है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि यदि वो बच्चे, हमारे दलित समाज के जो बच्चे हैं, वो उन बच्चों को अलग नहीं पढ़ाया जाएगा। ये भीम योजना के तहत आपको मैं अवगत करा रहा हूं, उन बच्चों को अलग ना पढ़ा के जनरल कैटेगरी के साथ पढ़ाया जाएगा। ये पूरा एजेंडा तैयार कर दिया गया है। उस एजेंडे की एक कॉपी मैं आपको भी दूंगा और बहुत जल्द ये प्रस्ताव पारित होने वाला है कि इन योजनाओं पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और जितनी भी योजनाएं गरीबों को हित में जाएगी और दिल्ली के कर्मचारियों के हित में जाएगी। क्या अपील करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी? मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम वाल्मीकि समाज से, तमाम दलित समाज से गुजारिश करता हूं कि आज परिवर्तन का जमाना है, थोड़े बदलाव का जमाना है। जो पार्टी 70 वर्ष से भारतवर्ष में काबिज हैं उनके कार्य देखें, जो पार्टी वर्तमान में काबिज है उनके कार्य देखें, और जो सरकार 4 साल से दिल्ली में काबिज है आप उसके कार्य देखें। तुलना करें, कंपैरिजन करें कि जो लोग आपके लिए काम करें आप उसको वोट दें। मेरी गुजारिश है कि आप दिलीप पांडे को, वह आतिशी जी को
दिल्ली में सांसद बना के लाए, भाई अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करें, दिल्ली सरकार को मजबूत करें। मुझे ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इस बात का फख्र होगा कि जो इन लोगों ने आपसे वायदे किए उसको पूरा किया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा हूं, बल्कि मैं एक आम आदमी होने के नाते इस बारे में इस बात की गुजारिश तमाम वाल्मीकि समाज से कर रहा हूं कि आप एक मौका दें, और परिवर्तन का जमाना है और यही पब्लिक को चाहिए। विनोद जी, यदि बात करी जाए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आपने, किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर? देखिए, आज का मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कि हम आम आदमी पार्टी को संसद में पहुंचाना चाहते हैं, उनके 7 सीटें जितवाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट तक पहुंचे और अरविंद केजरीवाल जी का हाथ मजबूत किया जाए। आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं सर? और भी तो पार्टियां हैं। हाँ बिल्कुल सर, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तो वो दलितों के लिए किए हैं। मैं एक दलित समाज से, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, और आज आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों पर काम किया है वो शिक्षा और एजुकेशन एंड हेल्थ है। आप अगर शिक्षा के लेवल देखें तो मैं पूरे जब से देश आज़ाद हुआ है और आज तक की जितनी पार्टियां दिल्ली में या और जितने भी राज्यों में काबिज रही हैं या केंद्र में काबिज रही हैं, किसी भी पार्टी ने शिक्षा के लेवल पर इतना अच्छा काम नहीं किया जितने कि आम आदमी पार्टी ने किया, या फिर हेल्थ के मामले में इतना अच्छा काम किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जितना आज आम आदमी पार्टी ने किया पिछले जितने दिनों से इनकी सरकार बनी हुई है। आप ये देख के चलिए कि जब भी कभी हम बात करें, कब मुद्दा आता है दलितों का, जब भी कभी कोई भी मुद्दा आता है दलितों का, तो हर पार्टी का जो बड़े लीडर्स हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को लेके चल देते हैं। मैं कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को तो आप गाना शुरू कर देते हैं, बट बाबा साहब अम्बेडकर के बताई हुई बातों पर काम किसने किया? उन्होंने जो शेड्यूल तैयार किए थे उन पर काम किसने किया? उन पर काम किया केवल और केवल आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि बाबा साहब ने जो है इस देश के अंदर एजुकेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा जोर दिया, सबसे ज़्यादा दलितों को एजुकेटेड करने का काम करने की कोशिश की उन्होंने, और दलितों को एजुकेशन से अलग करने का कार्य किया। बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी उन सभी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, एनीथिंग ऑल जितनी पार्टियां हैं, सभी ने दलितों को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश की। और शिक्षा पर अगर किसी ने लाने की कोशिश की, अगर दलितों के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी संसद में पहुंचे और उनकी वो दिल्ली की सातों सीटें जीत कर संसद में पहुंचे। यदि बात करी जाए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, क्या उद्देश्य है, किन मुद्दों को लेकर किया? देखिए, उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे सामने जो हमारी जो पार्टी ने जो वर्क आई है, जैसे कि आम आदमी पार्टी, हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट इसलिए करें कि वो अच्छे कार्य अभी तक करती आ रही है दिल्ली के अंदर, जिसने जैसे कि भी हमारे बैद साहब ने बताया कि इतने अच्छे कार्य मैंने आज तक जीवन के अंदर किसी भी पार्टी के साथ नहीं देखे जिस आम आदमी पार्टी ने कार्य करे। यदि बात करी जाए, आखिरकार आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? आम आदमी पार्टी को यूँ सपोर्ट करें कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज के वर्ग के लोगों को लेकर चल रही है और हर वर्ग के समाज के साथ काम कर रही है। वो कभी जाति भेद या किसी भी पार्टी को लेकर के, किसी भी समाज को लेकर के वो बाटा उल्टी नहीं करती, एक साथ सब समाज को साथ लेकर काम करती है। इसलिए हम उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और आदरणीय हम राजकुमार दिघान जी के साथ मिलके उनके कंधों मजबूत कर रहे हैं। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 7 सीट आम आदमी पार्टी की निकल रही हैं। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता से? नरेंद्र जी, यदि बात करी जाए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या कारण है इसका करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और किन मुद्दों को लेकर की गई है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मैं इस पर कुछ 2-4 रोशनी प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसे कि इसमें कोई राय नहीं है कि आज दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो जिन मुद्दों पर कार्य कर रही है, उन मुद्दों पर, उन बारीकियों पर ना तो कभी कांग्रेस ने ध्यान दिया है, ना कभी बीजेपी ने ध्यान दिया है। आज शिक्षा का स्तर अगर हम देखें, सबसे बड़ी मूलभूत बात, आज अगर विकसित देश हैं तो उन चीज़ों की अगर हम बात देखें, अगर आज वो मजबूत हैं तो किन चीज़ों पे हैं? सबसे पहली बात एजुकेशन, दूसरी बात आती है स्वास्थ्य की। सब देशों में इन चीज़ों पे इतनी मजबूती से कार्य किया गया है जो कि हमारे देश में दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अभी मैंने देखे हैं टैग लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के कि जब हमारी सरकार आएगी तो देश में जो लोग जो बीमार हैं उनका जो इलाज होगा वो मुफ्त होगा। क्या इससे पहले ये ध्यान नहीं आता? जब चुनाव होते हैं तभी सब चीज़ें बात याद आती हैं दुनिया को, इन सरकारों को। तो केजरीवाल जी जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिन बारीकों पे काम कर रहे हैं, आज एजुकेशन का स्तर देखिए कितना अच्छा ऊंचा उठा है। आज हमारे बच्चे
मॉडल स्कूल में ना जाने के बजाय लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो सरकारी स्कूल में जाएं। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, उनका खाने का, उनका पीने का, उनके एजुकेशन का, उनके स्कॉलरशिप का, सब चीज़ों का ध्यान इतनी बारीकी से दिया जा रहा है कि आज जो शिक्षा का स्तर है वो दिल्ली में काफ़ी ऊंचा उठा है। आप स्वास्थ्य का लगाइए, आज यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की एक जो नीति थी मुझे बहुत पसंद आई कि दिल्ली के जो लोग हैं वो सिर्फ दिल्ली के लोगों को वहाँ का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अपना आधार कार्ड लेके जाइए, आपको डायरेक्ट जो ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जो आप घंटों लाइन में लगते हैं, आप एक बार अपना कार्ड लेके जाएंगे, आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिलेगा, तुरंत आपको दवाई मिलेंगी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल सरकार में एक बात ये बहुत अच्छी लगी मेरे को कि बराबर समय समय पर जाके ये देखना कि लोगों को जो मुफ्त दवाइयाँ हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। एक पूरा ऑडिट होता है इस पर बाकायदा कि दवाइयाँ लोगों को मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। जो टेस्ट की मशीनें हैं वो मैं आपको बता दूँ कि ये लोग भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री क्यों ना हो वो भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जो जितनी भी वहाँ मशीनें होती हैं वो हमेशा बराबर ख़राब रहती हैं। बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की जो मशीनें होती हैं वो कभी ठीक ही नहीं होती हैं। मरीजों को बाहर के लिए टेस्ट लिख दिए जाते हैं, वो कई हज़ार रुपए के टेस्ट होते हैं। लेकिन अब इस सरकार के आने के बाद मैंने ये बात नोट की है कि वो मशीनें बराबर सही चल रही हैं, उन लोगों के टेस्ट बराबर हो रहे हैं, उन लोगों के इलाज बराबर हो रहे हैं, उन लोगों को दवाइयाँ बराबर मिल रही हैं। तो सरकार हम लोगों को क्या चाहिए? हमें सरकार ऐसी चाहिए जैसी आप सरकार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सरकार अगर आती है तो ये एक आने वाले भविष्य में एक नई रोशनी की तरह आएगी और लोगों के जीवन में उजाला लेकर आएगी। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 85069732